अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि रात के वक्त काई कबीले में फातिमा और हलीमा रिश्ते की वजह से परेशान होती हैं, जबकि गोंजा और नीलोफर भी उसके पास बैठी हुई होती हैं। और फिर नीलोफर फातिमा के पास आती है और कहती है, फातिमा तुम्हारा हाथ रोज बरोज ठीक हो रहा है माशाल्लाह। तो फातिमा कहती, लौंग कहा था कि लौंग फायदा देगा, वो दुरुस्त थी। तो हलीमा कहती, अब लौंग को भूल जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि उरहान भाई हमारा साथ देंगे? नीलोफर कहती, मुझे नहीं मालूम हलीमा, लेकिन अगर तुम्हारी रजा ना हुई तो तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ देगा। गोंजा कहती, तुम बताओ तो सही, क्या तुमने सरदारान को देखा है? फातिमा कहती, हमने देखा, वो जान पहचान करने आए थे। हलीमा कहती, बेगैरत लोग, वो कुछ भी नहीं है। तो गोंजा कहती, तुम्हारे लिए तो कोई भी किसी चीज के बराबर नहीं होता मेरी मोती आंखों वाली। और फिर कहती, जरा देखूं तो ये सुर्ख पड़ गई, वल्ला ये सुर्ख पड़ गई नीलोफर, ये सुर्ख पड़ गई है। तो नीलोफर कहती, हलीमा देखो अगर कोई बात है और तुम नहीं बताओगी तो। हलीमा कहती, नहीं नहीं, मैं तो उनकी याद आने से गुस्से से लाल हो गई। तो गोंजा और नीलोफर कहती, चलो सही है। और फिर नीलोफर फातिमा से कहती, फातिमा क्या उम्मीदवारों पर तुम्हारी नजर जमी? तुम बिल्कुल बात नहीं कर रही। फातिमा कहती, आखिरकार रियासत की बका के लिए जो जरूरी है क्या वो नहीं होगा? मैं कुछ कहूँ भी तो क्या फायदा? नीलोफर कहती, नहीं होगा, अगर तुम्हारा दिल नहीं माना तो दोनों जहान एक भी हो जाए, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होंगी। गोंजा कहती, ऐसा ही है, ऐसा है, लेकिन क्या तुम मलहून खानम को जबरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहती हो? हाँ नीलोफर। नीलोफर कहती, ये तुम सबसे बेहतर जानती हो गोंजा, मोहब्बत इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत भी है और सबसे भारी इम्तिहान भी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनें इससे महरूम रहें। इसके लिए मैं मलहून खातून तो क्या, उरहान सरदार के सामने भी खड़ी हो जाऊंगी। और उन्हें दिलासा देती है। जबकि इधर सरदारी खेमे में मलहून खातून उस्मान साहब से कह रही होती है, शाहरुहान सरदार की खातून बहुत मुंह फट है, फातिमा की इसके साथ नहीं बनेगी। उस्मान साहब कहते, खातून वो इसकी माँ से तो शादी नहीं कर रही ना, आप क्या कहते हैं? तो उरहान साहब कहते, शाहरुहान के साथ कायम होने वाला रिश्ता हमारी सरहदों और हमारे कल को मजबूत करेगा। मलहून कहती, लेकिन मैंने आए दिन ओगलू की हानजादा खातून को पसंद किया, हलीमा को वही संभाल सकती है। अलाउद्दीन कहता, आउद्दीन ओगलू दरमियान से अलग हो गया है, वाज़ेह है कि वो इस शादी के जरिए हमसे रिश्ता जोड़कर ताकत हासिल करना चाहता है। उस्मान साहब कहते, यानी आप इसे बेहतर समझते हैं, इस वक्त मामला लड़कियों पर मुनहसर है। खानम लड़कियां इसके बारे में क्या कहती हैं? उरहान साहब कहते, नीलोफर और गोंजा उनसे बात करेंगी बाबा। मलहून कहती, अगर हम लड़कियों पर रहें तो क्या आप नहीं जानते, दोनों ही नहीं चाहेंगी। गोंजा और नीलोफर इनके कान भरेंगी। उस्मान साहब कहते, शाहीन शाह सरदार ने भी खबर भेजी है, वो एक खैर के मामले के लिए आएंगे। तो मलहून पूछती, उस्मान सरदार ये अब बताया जाता है, ये खैर का मामला क्या हो सकता है? अलाउद्दीन साहब कहते, कहीं ये यगीद के लिए तो नहीं मेरे हजूर? इसी दौरान साथ वाले खेमे से नीलोफर, गोंजा, हलीमा और फातिमा खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। उन्हें देखते हुए उस्मान साहब कहते, आओ मेरी बेटियों, आओ यहाँ बैठ जाओ। और वो सब वहाँ बैठ जाती हैं। उस्मान साहब कहते, तुमने आने वाले रिश्ते वालों को देखा, रवाज यही है, बाप पेशकश करता है, बेटी अपने दिल की बात कहती है, क्या तुम्हारी रजा है? हलीमा कहती, नहीं है बाबा। तो मलहून कहती, हलीमा तुम तो अभी लड़के की शक्ल तक नहीं जानती, तुम ऐसे फौरन क्यों इनकार कर रही हो? और मैंने तो हानजादा खातून को बहुत पसंद किया है। हलीमा कहती, मेरा दिल भी और मेरी रजा भी नहीं है। इस पर मलहून खातून को बहुत गुस्सा आता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, फातिमा तुम क्या कहती हो बेटी? इस पर फातिमा खातून खामोश रहती है और कोई जवाब नहीं देती। इस दौरान बाहर से शाहीन शाह साहब इजाजत लेकर खम्मे के अंदर दाखिल होते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। शाहीन शाह साहब कहते, हम एक खैर के काम के लिए आए हैं, लेकिन उस्मान साहब कहते, तशरीफ रखें, हम भी आप ही का इंतजार कर रहे थे, तशरीफ रखें। जबकि फातिमा यगीद को देखकर थोड़ा गुस्से में आती है। जबकि उधर सगोत के सराय में जब सब बैठे खाना खा रहे होते हैं और अब्दुर्रहमान को आसपास लोगों पर शक होता है कि इतने में ही वो लोग उठ खड़े होते हैं। उन्हें देखते साथ ही अब्दुर्रहमान भी उठ खड़ा होता है। और जब वो जाने लगते हैं तो अब्दुर्रहमान पूछता, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आओ जरा जान पहचान करें, हम तुम्हें शरबत पिलाते हैं। जिस पर वो जवाब नहीं देते और जाने लगते हैं तो अब्दुर्रहमान अपना खंजर दरवाजे पर दे मारता है और पूछता है, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम पहचान क्या है? जिस पर वो अब्दुर्रहमान के पास आते हैं और एकदम उस पर हल्ला बोल देते हैं और अपनी तलवारें और हथियार निकाल लेते हैं। और देखते ही देखते वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब्दुर्रहमान और बाकी काई सिपाही वहां मौजूद तमाम लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो भी महारत ज्यादा लोग होते हैं, डट कर मुकाबला करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द अब्दुर्रहमान अपने महारत अंदाज के साथ और बहादुरी के साथ उन्हें मारना शुरू कर देता है। और इस तरह देखते ही देखते बालाबान, दुमरल, हरस्ती और बाकी तमाम सिपाही भी वहां मौजूद हर एक को मौत के घाट उतार देते हैं। सबको एक एक करके मार दिया जाता है। जब सब लोग मर जाते हैं तो दुमरल थोड़ा जख्मी हो जाता है। उसे जख्मी देखकर बालाबान पूछता, दुमरल क्या तुम ठीक हो? दुमरल कहता, कमीनों ने मेरे बाजू को जख्मी कर दिया, मैं अब तुम्हारे साथ कुश्ती कैसे लड़ूंगा? और हंसने लग जाता है। और फिर हंसते पूछता, भाई ये कौन लोग हैं? तो बालाबान कहता, कौन होंगे, बस चंद मामूली लुटेरे है ना मेरे भाई। दुमरल कहता, हमारी तो भूख भी नहीं मटी। अब्दुर्रहमान कहता, अरे जरा खामोश हो जाओ,
इस काम में कुछ गड़बड़ है। ये आदमी अपने हथियारों के साथ एनागोल के अंदर घूम रहे थे। उन्होंने मौत की परवाह किए बगैर हम पर हमला किया। क्या तुम देख नहीं रहे? उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला और फिर कहता है इनकी तलाशी लो। सिपाही उनकी तलाशी लेने शुरू कर देते हैं और फिर एक एक गर्दन पर निशान देखते हुए हरस्तियों कहता इसकी गर्दन पर निशान है, ये क्या हो सकता है? जबकि इस तरह बाकी तमाम सिपाहियों की गर्दनों पर भी वही निशानात होते हैं। बालाबान कहता ये मशकूक लोग हैं, इनका सगोद में क्या काम है, इनके क्या अजाइम है? तो अब्दुर्रहमान कहता ये यकीनी है कि ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी चीज निकलेगी। हर कोई होशियार रहेगा। हम इस वाक़े की खबर उरहान साहब को देंगे। और फिर इधर कबीले के सरदारी खेमे के साथ वाले खेमे में फातिमा और हलीमा मौजूद होती हैं। हलीमा फातिमा से कहती बाजी क्या ऐसे आग लेने आने की तरह लड़की मांगी जाती है? फातिमा कहती हलीमा खामोश रहो। असमा जो कि गिलासों में शरबत डाल रही होती है, फातिमा उससे वो ट्रे ले लेती है और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है और जाकर उस्मान साहब को शरबत देती है, मलहून को देती है और इस तरह शाहीन शाह साहब, दीदार साहब और बाकी सब को वो शरबत देती है। सबको शरबत देने के बाद दोबारा वापस साथ वाले खेमे में चली जाती है। उस्मान साहब कहते हैं इंशाल्लाह खैर हो। और फिर शाहीन शाह साहब उस्मान साहब से कहते हैं उस्मान साहब खैर का दरवाजा खटखटाने, दिल की मुराद पाने और इजाजत हो तो एक अमानत मांगने की नीयत से हम आए हैं। उस्मान साहब कहते बोले बात आपकी है। जबकि हलीमा और फातिमा भी साथ खेमे में ये सब सुन रही होती हैं। शाहीन शाह साहब उस्मान साहब से कहते हैं अल्लाह के हुक्म से और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक हम अपने बेटे यगीत के लिए आपकी बेटी फातिमा खातून का हाथ मांगते हैं। ये सब सुनकर हलीमा फातिमा से कहती बाबा नहीं देंगे, बाजी वो पूछे बगैर नहीं देंगे, है ना? जबकि शाहीन शाह साहब के अंदर ये बात सुनकर उस्मान साहब कहते हैं शाहीन शाह साहब तुम मेरे लिए भाई से बढ़कर हो और यगीत भी मेरी औलाद जैसा है, लेकिन रवाज के मुताबिक पहले मुझे अपनी बेटी और अपने घर वालों से मशवरा करना होगा। और फिर उरहान साहब से कहते हैं उरहान, तो उरहान साहब कहते यगीत मैदान जंग में अपनी बहादुरी और कबीले में अपने अच्छे अखलाक के लिए जाना जाता है। अगर ये हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते हैं यगीत का चाल चलन ज़ाहिर है बाबा, इसकी काबिलियत भी अपनी जगह है। और फिर उस्मान साहब मलहून की जानब देखते हैं तो मलहून भी हाँ में इशारा करती है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब फातिमा को बुलाते हैं तो फिर फातिमा साथ वाले खेमे से निकल कर इधर आती है। उस्मान साहब फातिमा से कहते हैं बेटी शाहीन शाह साहब ने अपने बेटे यगीत के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है, तुम क्या कहती हो, क्या तुम्हारी रजा है? इस पर फातिमा खामोश हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती, सर झुका लेती है। फातिमा को इस तरह खामोश देखकर शाहीन शाह साहब, दीदार और यगीत थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं और वो इस तरह काफी देर खामोश रहती है और फिर कुछ कहने ही लगती है। इस दौरान बाहर से ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग बाहर मुतवज्जा होते हैं। इस दौरान आईकूत इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है। सब वालेकुम सलाम कहते हैं। आईकूत कहता हजूर मैं जानता हूँ कि यह वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन शहनशाह का सफीर आया है, कोई अहम खबर है। वो कहता है फौरी है। तो उरहान साहब कहते हैं आने दो उसे। इस दौरान शहनशाह का सफीर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर कहता है शहनशाह उरहान सरदार से अरमाडेस किले में मिलना चाहते हैं। नीलोफर खातून के लिए भी उनकी बहन डेफने की तरफ से सलाम लाया हूँ, इन्हें भी मुलाकात के लिए मदऊ किया गया है। यह सुनकर नीलोफर खुश होती है तो उरहान साहब कहते शहनशाह को मेरा सलाम कहना, मैं कल वहाँ हूँगा। और सफीर खेमे से रवाना हो जाता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं शाहीन शाह साहब हम अपने घर वालों से मशवरा करके आपको अपना जवाब देंगे। तो शाहीन शाह साहब कहते जरूर मेरे सरदार, हम खैर की खबर के मुंतजर रहेंगे। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले चैनल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।